पद वीतरागी क्या वर्णो बारह भावना जग जीवन हित जान। अहिंसा परम धर्म के महावीर भगवान के संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी के एकत्व भावना हमें अपने स्वरूप की ओर ले जाती है और कहती है कि तेरे मेरे का झगड़ा, अपने पराये का रगड़ा छोड़ दो। बेटा मेरा है, दुकान मेरी है, मकान मेरा है, शरीर मेरा है, ये सब झूठी बातें हैं, बच्चों की कहानी है, नासमझी और नादानी की बात है। यहाँ तुम्हारा है क्या? आत्मा और परमात्मा। बाकी जिनको हमने अपना मान रखा है वे हमारे अपने हैं ही नहीं। एकत्व भावना हमें बताती है कि जिन बेटियों और बेटियों को तुम अपना मान करके खुश होते हो वो तुम्हारे अपने नहीं है। जिन बेटियों को तुम अपना मान रहे हो वे बेटियां तुम्हारी नहीं है। वो बेटियां तो तुम्हारे जमाई राजा की अमानत है। समय आने पर जमाई राजा ब्याह करके ले जाएंगे और जिन बेटों को तुम अपना मान रहे हो ये बेटे भी तुम्हारे अपने नहीं हैं। वो तुम्हारी बहुओं की अमानत है। समय आने पर तुम्हारे बेटे तुम्हारी बहुओं के हो जाएंगे और शरीर भी तुम्हारा नहीं है। जिस शरीर को तुम अपना मान रहे हो ये तुम्हारा नहीं है। शरीर समय आने पर चिता में समर्पित हो जाएगा, राख हो जाएगा। आत्मा तुम्हारी अपनी है। इस आत्मा को परमात्मा के भजन पूजन आदि में लगा दे, क्योंकि ये संसार महज एक रैन बसेरा है। घर परिवार कुछ देर की मुलाकात है। घर एक धर्मशाला है। तुम्हारा और परिवारजन का एक नदी नाव का संयोग है। नाव किनारे पर पहुंचकर सब अपनी अपनी दिशा में चले जाएंगे। जैसे डाल से टूटा हुआ पत्ता फिर पुनः डाल में नहीं जुड़ पाता, उसी प्रकार तुम्हारे परिवारजन तुम्हारे कंधों पर चढ़कर जो शमशान घाट पहुंच गए फिर पुनः मुलाकात बहुत मुश्किल होती है। इसलिए इस एकत्व भावना के स्वरूप को समझें। जो इसमें बताया जा रहा है कि वास्तव में ये एकत्व अनुप्रेक्षा अपने एकाकी स्वभाव का बोध कराती है। हमारे स्वभाव की ओर हमें इंगित करती है। एकत्व की अनुप्रेक्षा भीड़ में भी अकेले रहने की सीख देती है। एकत्व की अनुप्रेक्षा संयोग के साथ रहस्य का उद्घाटन करती है। यह बतलाती है कि जो तुम्हें दिख रहा है, जो तुमने संजोया है और तुमने जो माना है, जिसे तुमने स्वीकारा है
क्या सचमुच ये तुम्हारा है? क्या यह तुम्हारा साथ दे सकते हैं? क्या साथ तुम्हारे जा सकते हैं? और जब तुम्हारे साथ नहीं जा सकते तो तुम्हारे अपने कैसे हुए? कहा गया है, सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में सब मुख मोड़ेंगे, दुनिया वाले तेरे बनकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या कोई किसी का नहीं, ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या। हम इन पंक्तियों को जब गहराई से सोचते हैं तो लगता है कि वास्तव में जिनसे हमने बहुत स्नेह किया, जिसने हमें बहुत चाहा, अंत समय में वो ही हमें छोड़ देते हैं। कल एक जगह से ऐसे ही मैसेज आया, किसी की माँ दुनिया से चली गई, तो वो सोच रहे थे कि मैंने अपनी माँ के प्रति क्या कर्तव्य किया। माँ का जीवन बहुत दुखपूर्ण रहा, बेटे के सहारे वह जी रही थी। अंतिम समय में असाध्य बीमारी से वह परेशान थी और जब जिंदगी की अंतिम सांसें ले रही थी तब उसने अपने बेटे से कहा होगा, बेटा आज तो इसी कमरे में विश्राम करना। बेटे ने कह दिया, माँ जिंदवाड़ी तुम्हारे पास रखी है, भगवान तुम्हारे पास है, गुरु तुम्हारे पास है, तुम अच्छे से विश्राम करो, तुम्हें कोई डर की बात नहीं है। और अपने कमरे में सोने चला गया। फिर दूसरे तीसरे दिन बाद माँ का मरण हो गया, लेकिन बेटे को लगा कि माँ ने मुझसे कहा था कि मेरे ही कमरे में आज विश्राम कर लो। उसने पूछा कि माँ, मुझसे पूछा कि माता जी मैंने ऐसा किया तो कोई गलत तो नहीं किया था? तो मैंने पूछा कि ऐसा क्यों किया? उसे तो अंतिम समय तड़पन वेदना हो रही होगी, उसे लग रहा होगा शायद हमारे प्राण निकले, हम अपने आप को ना संभालें तो ये सब आसपास बैठे रहेंगे तो मुझे संभाल लेंगे। तो उसका सोच ये था कि माँ को मेरे से मोह ना बढ़े, इसलिए मैं चला गया था दूसरे कमरे में। मैंने कहा तुम्हारा सोच तो सही था, लेकिन फिर भी ऐसी स्थिति में तो कोई पास हो, भले ही कोई भी हो, लेकिन लगता है जब व्यक्ति पीड़ा से परेशान होता है तो लगता है कोई संवेदना देता हुआ हमारे पास बैठा रहे, हमारे लिए कुछ सुनाए, हमें कुछ बताए। जब पीड़ा होती है तो एक एक क्षण निकालना बहुत मुश्किल होता है। आचार्य श्री ने अपना संस्मरण सुनाया था खुरई का, कि जब उन्हें खुरई में बहुत ज़्यादा परेशानी थी तो ये बता रहे होंगे सुबह आचार्य भक्ति के समय कि रात में सभी सोए हुए थे, सबकी नींद का समय था, सब सो रहे थे, जागृत तो मैं था और घड़ी, मैं घड़ी को देख रहा था, घड़ी अपने समय से चल रही थी, सब सोए थे, घड़ी मेरा साथ दे रही थी। तो बंधु,
जब पीड़ा और परेशानी का समय होता है उसी समय हमें किसी की ज़रूरत होती है। अच्छे में कौन किसको ज़्यादा अपेक्षा रखता है। और ऐसे ही समय जब हमें कोई साथ नहीं दे पाता है तो मन लगता है कि वास्तव में हम अकेले थे और हम अकेले ही संसार में आए थे और अकेले ही हमें इस संसार से जाना है। और वास्तव में किसी ने पंक्तियाँ लिखी हैं कि जिनको हमने बहुत कुछ माना है, जिनको हमने बहुत कुछ अपने जीवन में समझा है, वो भी हमें कैसे छोड़ करके चले जाते हैं। ए लौट के जाने वाले अपना फर्ज निभा करके लौट चले। एक डीपी कौशिक बहुत अच्छे कलाकार रहे हैं, जिनकी नाटिकाएं आप लोगों ने देखी होंगी। उन्होंने ये भजन एक जगह गाया था, मुझसे पल भर की दूरी भी जिनको कभी न सुहाती थी, मेरे तन की तनक पीड़ा में रातें जग कट जाती थी। आज वही निर्मोही बनकर चल दिए रख कर अग्नि तले, ए लौट के जाने वाले अपना फर्ज निभा कर लौट चले। बस इतना ही फर्ज रहता है। शमशान घाट तक हम उसे भेज करके आ जाते हैं और अपना फर्ज पूरा कर लेते हैं। संसार का फर्ज इतना होता है, इसलिए हमारे अपने प्रति क्या फर्ज है। एकत्व भावना हमें बहुत झकझोरती है। मंगत राय की इस भावनाओं में पंक्ति में कहा गया है, ज्यों मेले में पंथी जन मिलने प्रेम धरते, ज्यों तरवर पर रैन बसेरा पंछी आ करते, कोस कोई दो कोस कोई फिर थक थक हारे, जाए अकेला हंस संग में कोई न पर मारे। कहा जा रहा है इसमें कि जिस प्रकार से पंछी जन एक वृक्ष पर, पंछी तरुवर पर आकर के अलग अलग दिशाओं से आकर के रात्रि में ठहर जाते हैं, सुबह होते अपनी अपनी दिशाओं में फिर चल देते हैं। या फिर मेले में जिस प्रकार से पंथी जन राहगीर आपस में मिलते हैं और फिर मेला जब पूर्ण हो जाता है तो सब अपनी अपनी दिशाओं में चल देते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर कहा जा रहा है कि पक्षियों की क्या बात, कितना ही उड़ने का विश्वास दिलाए, पर पक्षी के पंखों में जल्दी थकान आ जाती है और पक्षी उड़ कर के पंख फड़फड़ा करके जल्दी थक जाते हैं, हार जाते हैं। लेकिन हंस एक ऐसा है जिसकी चाल, जो पंख नहीं फड़फड़ाता है लेकिन उड़ान बहुत भरता है। ऐसी उड़ान भरता है कि बहुत दूर तक चला जाता है। सो हंस जो होता है वह अकेला ही उड़ा करता है। अन्य पक्षियों की जमात हो सकती है, अन्य पक्षियों की मंडली हो सकती है, लेकिन हंस तो अकेले अकेले ही मिलते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा नहीं रहते। इसलिए कहा गया है, जाए अकेला हंस संग में कोई न पर मारे। यहाँ तो हंस से पंडित मंगत राय जी का अपनी आत्मा से है कि वह हमारी आत्मा ही अकेली अपने स्थान पर जाती है, बाकी तो सब यहीं छूट जाते हैं। और यहाँ पर संयोग की बात कही गई है कि संयोग तो बहुत सारे लोगों का होता है,
पर साथ नहीं हो पाता है। साथ तो हमारे कर्मों का हमारे अपने साथ ही होता है। हमने जैसा किया है, जैसे हमने अपने परिणाम किए हैं, जैसे हमने विचार अपने बनाए हैं, वो ही हमारे साथ होते हैं। बाकी साथ हमें दूसरों का नहीं हो सकता, दूसरों का संयोग हो सकता है। जैसे कि किसी पिता का बेटा कहीं दूर पढ़ने के लिए जाता है, पिता स्टेशन पर जाते हैं, बेटे को देखते हैं ट्रेन में बहुत भीड़ है, पैर रखने के लिए भी जगह नहीं है, लेकिन बेटे को भेजा है तो पिता का मन उदास रहता है। माँ पूछती है आज उदास क्यों हो? तो उन्हें लगता है बेटा अकेला गया है, कैसे पहुँचेगा वहाँ तक। तो माँ कहती आप तो कह रहे थे कि ट्रेन में बहुत भीड़ है, पैर रखने के लिए जगह नहीं थी, फिर अकेला कैसे? पिता कहते हैं भीड़ तो है, वे सब संयोग है, लेकिन साथ नहीं है। पता नहीं कौन कौन सी स्टेशन आए और अपने अपने स्टेशन पर रुक जाए। बेटे को साथ के लिए वहाँ कोई नहीं था। तो जिस प्रकार से ट्रेन में हमें संयोगी तो मिल जाते हैं, ट्रेन का सफ़र होता है, उसी प्रकार हमारी यात्रा का सफ़र हमें अपने आत्म तत्व के साथ ही करना होता है। तो बंधुओं, हम इन 12 भावना की पंक्तियों में इन सब चीज़ों को समझें कि ये सब हमें संयोगी साथी तो मिल जाते हैं, पर साथ कौन देता है, एकत्व भावना से समझें। आज रविवार है, हम आचार्य श्री की पूजन करें। उससे पहले हम इस बात को समझेंगे कि 15 तारीख से 16 दिन का शुक्ल पक्ष का पखवाड़ा प्रारंभ होना है। और जब भी 16 दिन का पखवाड़ा होता है, शुक्ल पक्ष 16 दिन का होता है, तो 16 दिन का शांतिनाथ विधान अपने अपने हिसाब से लोग कर लिया करते हैं। आचार्य श्री उसको बहुत महत्व देते हैं। आप लोगों ने कल सुधा सागर महाराज जी के जिज्ञासा समाधान में भी सुना होगा कि वहाँ पर बहुत अच्छे से 16 दिन का शांतिनाथ विधान वो लोग निस्तर से कर रहे हैं। हम भी सोच रहे हैं जितने दिन का संयोग है, साथ नहीं कह रहे हैं, संयोग, क्योंकि आचार्य श्री के संकेत शायद मिल सकते हैं, ऐसा हम लोगों को लग रहा है। तो संयोग जितने दिन का है उतने दिन हम लोग करेंगे साथ में, और जितने दिन जहाँ कहीं रहेंगे फिर हम वहाँ करेंगे। आप लोग यहाँ पर विधान करें 16 दिन का विधान। भले ही एक एक परिवार आकर के अपने नाम लिखा दें कि आज हमारी तरफ से, कल उनकी तरफ से, परसों उनकी तरफ से, ऐसा करके एक एक परिवार जन। वैसे मुझे विश्वास है कि हमें यहाँ विधान करने के लिए बैठेंगे तो 20-25 लोग तो वैसे ही हो जाएंगे, लेकिन फिर भी हम सोच रहे अच्छे बढ़िया माणना के साथ और बहुत अच्छे से विधि विधान से करें। आप लोग करते रहना 16 दिन का, अगर हम नहीं यहाँ रहे तो, लेकिन हम तो 16 दिन का शांतिनाथ विधान करेंगे। तो 16 दिन का शांतिनाथ विधान 15 तारीख से जिनको भी करना हो अपनी मानसिकता बना लें। अभी तो हमारा आचार्य 36 का चल रहा था, उसको हम विराम दे देंगे, 16 दिन का शांतिनाथ विधान करेंगे। उसके बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, हमने स्वयं अनुभव किए। बड़ी माता जी जब हस्तिनापुर में हम साथ में थे उस समय, तो बहुत अस्वस्थ, इतनी अस्वस्थ हो गई थी कि डॉक्टर ने भी कह दिया था कि ये पेशेंट अभी है। जब उनकी रिपोर्ट दिखाई गई, HB उनका मुश्किल से 4-5 ही होगा। तो फिर आचार्य श्री का समाचार आया कि तुम लोग हस्तिनापुर में हो, तो नंदीश्वर द्वीप में, हस्तिनापुर में 13पंथी कोटि में नंदीश्वर द्वीप है, वहाँ रह करके 16 दिन का शांतिनाथ विधान कर लो। उस समय 18 आरिकाएँ माता जी के साथ में थी, सभी आरिकाएँ और बहनें मिलकर के वहाँ विधान करते थे। और 16 दिन के विधान करने के बाद फिर आचार्य श्री ने हम लोगों को सहारनपुर के चातुर्मास के लिए कहा। माता जी की शक्ति ऐसी लग रही थी कि हम तो नहीं चल पाएंगे, बिल्कुल नहीं चल पाएंगे, लेकिन उस विधान में ऐसी उन्हें ऊर्जा मिली कि वहाँ से बिहार करके बहुत अच्छे से सहारनपुर
वो पहुँची और आचार्य श्री फिर कहने लगे अब कहाँ से पहुँच गई, पहले तो कह रही थी मैं नहीं चल पाऊँगी, मैं नहीं चल पाऊँगी। तो बंधुओं, वास्तव में भक्ति के इतने चमत्कार हैं। अभी हम लोग सम्योपदेश आचार्य श्री के समय सार के प्रवचन पढ़ रहे थे, उसमें आचार्य श्री ने कहा विधान ये बहुत बड़ी भक्ति होती है। इस विधान से हमारे असंख्यात गुणी पाप कर्मों की निर्जरा होती है और पुण्य कर्म का आश्रय होता है। मैंने जब कल परसों भी आचार्य श्री के ये शब्द पढ़े तो और श्रद्धा कई गुनी हो जाती है। तो आप सभी 16 दिन के शांतिनाथ विधान में जिनका भी मन हो वो करेंगे, हम तो करेंगे ही। 9 बार बड़े बाबा का जाप करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं बड़े बाबा रे हम नमः।